निःसंदेह आज हमें देखकर परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। यह बुझासा चेहरा, लटके कंधे, झुकी नजरें, माथे पर बल और बोझिल कदम, क्या यही है परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति? हमारा प्रत्येक सहमासा स्वर आज हमारी हार का डंका पीट रहा है। हमारे ओजस्वी चेहरे को परेशानियों के ग्रहण ने बदसूरत कर दिया है। हमारी जिंदगी परिस्थितियों की आंधी में बिखर चुकी है। लेकिन किसी ने बहुत खूब कहा, आंधियों को दोष मत दो, तूफान पर नाहक गिला मत करो कि उन्होंने हमें उजाड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। असल में कसूर हमारा ही है कि हम तिनके थे, छोटे से कण थे। अगर हम भी विशालकाय पर्वत बन गए होते तो आंधियों की क्या जरूरत थी कि हमें हिला पाती, डिगा पाती। कहने का भाव कि मुसीबतों से घबराओ नहीं, उनका डटकर सामना करो। अपने जीवन की हर अमावस्या को पूर्णिमा में परिणत करने का जज्बा रखो। महापुरुषों का आदर्शमयी जीवन भी हमें यही प्रेरणा देता है। उनके हौसलों की गर्जना के आगे प्रत्येक परेशानी सहन कर लौट जाती थी। उनके संयम और धैर्य की शीतलता से बड़े बड़े ज्वालामुखी शांत हो जाते थे। उनकी सकारात्मक सोच दुख की कालिमा में भी सुख का उजाला कर देती थी। जिस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अंतिम 2 पुत्र धर्म को बलिदान हुए, उस दिन भी वे दरबार में पधारे। हजारों शोक संतप्त शिष्य भीगी पलकों से उन्हें निहारने लगे। तभी गुरु महाराज जी ने शब्द कीर्तन करने का आदेश दिया। सब हैरान व स्तब्ध रह गए। एक सेवक ने हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी, जिस घड़ी में रुदन विलाप होना चाहिए, उसमें ढोलक, छैनों और हारमोनियम के सुर क्या आपको आहत नहीं करेंगे? क्या अपने 4 पुत्रों के जुदा होने का आपको कोई गम नहीं? तब गुरु गोविंद सिंह जी ने संगत की तरफ इशारा करके जो जवाब दिया, उसे किसी शायर ने बड़े सुंदर लफ्जों में कहा, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत 4 मुरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। द्वापर में भी ऐसे ही एक महान अवतार का प्राकट्य हुआ था, जिन्हें आज संसार भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजता है। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष की एक खुली किताब है। जन्म से लेकर देहावसान तक शायद ही उनके जीवन में कभी सुख चैन की घड़ियां आई हों, लेकिन अपने बुलंद इरादों से उन्होंने हर विलापमय क्षण को मांगल्य के क्षणों में तब्दील कर दिया। हर ढल चुकी शाम को दोपहर की तरह स्वर्णिम बना दिया। उन्होंने दिखा दिया इस निराश दुनिया को कि कैसे सर्प के सिर से जहर की जगह मणि की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे सागर की उफनती लहरों में डूबने की जगह उन पर तैरा जा सकता है। आइए हम भी उनकी जीवन लीला से अपने लिए प्रेरणा के कुछ रत्न चुनें। सबसे पहले हम उनके जन्म का समय देखें। रात्रि 12 बजे। यह ऐसा समय है जब विराट सूर्य भी अंधकार की गहरी खाई में खो जाता है। कहीं कोई चिड़ियों की चहचहाहट नहीं होती।
अगर होती है तो मात्र उल्लू और चमगादड़ों के उड़ने की फड़फड़ाहट या कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाजें। यह ऐसा अपवित्र समय है जब पवित्र धार्मिक स्थलों के दिए भी थककर बुझ जाते हैं। अगर कहीं कोई महफिल जगमगाती है तो वह है शराब खाना या फिर वेश्या का कोठा। कहीं कोई जागता है तो वे हैं चोर और लुटेरे। यह समय देवताओं के रमण का नहीं अपितु भूत प्रेतों के नग्न तांडव का होता है। चंद शब्दों में समेटें तो रात्रि के 12 बजे संसार की प्रत्येक क्रिया काली होती है। लेकिन भगवान कृष्ण ने यह कालिमा नहीं देखी। अगर कुछ देखा तो वह थी चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी। चोर लुटेरों की वासना उनको नजर नहीं आई। लेकिन हाँ, चकोर का शुद्ध प्रेम भा गया। कमल का फूल भले ही सूर्यास्त के साथ मुरझा गया था, लेकिन उनकी दृष्टि ने रात की रानी नामक फूल को खिले देखा। भगवान कृष्ण को मानो दिन में अकेला तन्हा भटकता सूर्य पसंद नहीं था। तभी असंख्य तारों से जगमगाते आसमां को तरजीह दी। उन्होंने घोर रात्रि को अपने जन्म का लगन चुनकर यह दिखा दिया कि इंसान की सोच ही समय को अनुकूल या प्रतिकूल बनाती है। हम समय के गुलाम नहीं बल्कि वह ही हमारा गुलाम है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थल भी क्या था? कारागार, अत्यंत अशोभनीय स्थान। ऐसा स्थान जहां केवल आहें और सिसकियां गूंजती हैं, किसी शिशु की किलकारियां नहीं। जहां प्रभु की कथा नहीं बांची जाती बल्कि कत्ल, डकैती और अपहरण के षड्यंत्र रचे जाते हैं। एक बार यदि सूर्य की उजली किरणें भी यहाँ चली आए तो शायद दागदार हो जाए। यहाँ आकर कोई भी सज्जन व्यक्ति उम्र भर सिर उठाने के काबिल नहीं रहता। लेकिन प्रभु कृष्ण ने अद्भुत कार्य किया। यहीं पर जन्म लेकर उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि जन्म स्थान के कारण कोई महान नहीं होता। महान होता है तो अपने कर्मों से। आप संसार के कैदखाने में जन्म लेकर भी कैदी की तरह नहीं, एक जेलर की तरह जी सकते हैं, जो कारागार में होते हुए भी बंधन में नहीं है, मुक्त है। बांस का एक और अवगुण है खोखलापन। खोखला अर्थात खाली होना। संसार में लोग खाली चीज को अच्छा नहीं मानते। जैसे अगर रास्ते में कोई खाली घड़ा लेकर आता दिख जाए तो अपशकुन माना जाता है। लेकिन हमारे कृष्ण तो उलट ही हैं। उन्हें भरे हुए मटके पसंद नहीं। वे अक्सर अपनी गुलेल से भरे घड़े फोड़ दिया करते थे। कारण ये भरे घड़े अह का प्रतीक थे और कृष्ण को अह पसंद नहीं। वह अपने भक्त में खालीपन ही चाहता है। उसमें कुछ होने का अहंकार नहीं, लेकिन यह हौसला और सकारात्मक सोच इंसान के भीतर तभी जन्म लेती है जब उसका अंतस प्रकाशित होता है, जब उसकी जागृत आत्मा से उसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह संभव है मात्र ब्रह्म ज्ञान से।
एक पूर्ण सद्गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर परमात्मा के दिव्य प्रकाश रूप से जोड़ देते हैं। फलतः हमारा अंतस आलोकित होता है और हम भगवान कृष्ण की तरह जीने की कला सीख पाते हैं।